हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं संजीदा से भी एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपनी रियल लाइफ में और उम्मीद करती हूँ आप सब भी सैरी कर रहे होंगे और हम भी सैरी कर रहे हैं। और सैरी हमारी सिंपल सी है, लस्सी है और चने की दाल हमने रात बनाई थी और घी बुरा है और दूध के साथ हम रस खाते हैं या डबल रोटी मंगा लेते हैं कभी कभी। तो ये सिंपल सी जो सहरी थी हमने आपसे वही शेयर की है। और जी अब सहरी का टाइम हो गया है ख़त्म और मैं कर रही हूँ ब्रुश करने के बाद हम करेंगे वज़ू कर पढ़ेंगे नमाज। और मैं और अम्मी हम दोनों साथ साथ ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। दोनों तरावी भी एक साथ ही पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज़ हम दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं। और सुबह का काम मैं सहरी में ही कर लेती हूँ। किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया है मैंने, किचन मेरी साफ़ हो चुकी है। और झाड़ू पोछा हम सुबह उठने के बाद करते हैं और तकरीबन 9-10 बजे के करीब हम उठ जाते हैं सुबह। तो जी सहरी का खाना हमने खा लिया है और किचन भी मेरी साफ़ हो गई है और फजर की अजान भी हो गई है। अब वज़ू कर मैं नमाज़ पढ़ूँगी, थोड़ा सा कलाम पाक की तिलावत करूँगी और फिर सो जाऊँगी, क्योंकि सहरी खाकर बहुत अच्छी नींद आती है और फिर लेट उठते हैं, इसीलिए मैं किचन वगैरह सहरी में ही साफ़ कर देती हूँ। चलिए तो बस मैं वज़ू करती हूँ जल्दी से और नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पर अम्मी पढ़ रही है फजर की नमाज़ और मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अम्मी नमाज़ पढ़ रही है, दुआ मांग रही है। आप सभी के लिए भी दुआ मांग रही हैं और आप भी हम सबको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और रमज़ान में अच्छे से दुआ कीजिएगा। नया कपड़ा है मिस भाई, इससे साफ मत करें, कहीं नहीं कुछ नहीं होने का। धुल जाएगा तो फिर बना तेरी लटकन बन भी जाएगी, बनेगी। बिस्मिल्लाह। और यहाँ पर मिस लटकन बना रही है और मशीन जाम हो गई है। ला मैं बनाऊंगी, दिखा। अब सिलने लग गई है हमारी लटकन, वो भी अम्मी के हाथ से। और मशीन फिर भी नहीं चल रही है। चला लो, चल ही नहीं रही। मैंने भी चलाई थी, मिनट भी नहीं चली। ये कलाकारी किसने करी? मुझे नहीं पता। हम मशीन में देख रहे हैं खोल खोल के बार बार क्या हुआ हुआ है। और इसमें ये देखिए, ये जो ये होता है ना हुक सा, ये नीचे था, इस वजह से ये चल नहीं रही थी मशीन। अब हम चलाएंगे मशीन। और जी ये है मिसबा की ड्रेस जो मैंने स्टिच की है और मिसबा को फिर भी ये पसंद नहीं आ रही है। इसमें क्या सीन हुआ, ये मैं लाई थी सिंपल सूट बनाने के लिए। मिसबा का सिंपल सूट और ट्राउज़र बनाना था मुझे, लेकिन ये कपड़ा कम था। ये था 1 सवा मीटर था ये कपड़ा। तो मिसबा को चाहिए था नायरा कट, ये नायरा कट ही है। तो इसमें क्या सीन हुआ, नायरा कट में निचाई जो है लंबाई ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन इसकी लंबाई इतनी नहीं हो पा रही थी। तो मिसबा कहने लगी, नहीं अम्मी जी तुम कर सकती हो, मम्मा तुम कर सकती हो, प्लीज़ मेरा नायरा कट ही बनाना। तो इसने मुझे एक पिक्चर दिखाई थी नेट पे से निकाल के, तो मुझे तो बनाना ही था, क्योंकि संजीदा कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन बनाया है। ये इसमें नीचे वाला डिज़ाइन है और ये लेस लगाई, ये मिसबा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो इसको या तो ऐसे पलटना है या इसको भी रिमूव ही कर देंगे। और जी लटकन भी हमारी बन गई है। ये लटकन मिसबा ने बनाई है, ये वाली। इसमें अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है मिसबा पे, अभी ये कंप्लीट होना बाकी है। और फिर जब कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, ये यहाँ पर लगेगा। और जी आस्तीन में भी आस्तीन भी इसकी पूरी नहीं बन रही थी, तो हाफ आस्तीन मिसबा पहनना पसंद नहीं करती, इसीलिए मुझे फिर दिमाग लगाना पड़ा। फिर मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया और फिर इस पे भी ये वाला डिज़ाइन ही मुझे बनाना पड़ेगा जो नीचे बनाया है। तो बस वही कंप्लीट कर रही थी। मिसबा बोल रही है मुझे कल जुमा है और मुझको ये ड्रेस बिल्कुल रेडी चाहिए, इसीलिए मैं लगी हुई हूँ। और तिलावत मैंने कर ली है कलाम पाक की, तो देखते हैं ये कब तक फाइनल होता है। चलो फाइनली मिसबा की सिलाई हो चुकी है।
आखिरकार इंटेलिजेंट पूरा इंटेलिजेंट ही इसमें ही दिखानी है। इसकी कटिंग सही तो लग रही, इतनी सी छोटी बन गई, छोटी बनाएंगे ना छोटी, एक और ऐसी बना के तो छुट्टी कर बस। और यहाँ पे अम्मी कर रही हैं कुरान शरीफ की तिलावत, और अम्मी मुझसे आगे निकल गई हैं कुरान शरीफ में, पर कोई बात नहीं, हम भी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और अम्मी से भी आगे निकल जाएंगे। हाँ, सुबह के टाइम उठती तो है 10-11 बजे, उठाने से उठाओ जब उठा जाओ, सुबह को तो उठने का नाम नहीं लेती, आगे निकल जाएगी। कोई बात नहीं, हम कोशिश तो करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और ये मिसबा की ड्रेस बन गई है, इसका फाइनल लुक ऐसा आया है, कुछ ऐसा आया है, और पहनकर ये कलर दिखाएगी। और लटकन भी इसने फिर ऐसी बनाई थी, लटकन बहुत खूबसूरत लगी है मुझे। और ये बास्केट ली थी मैंने, ये वही है जो बार्गेनिंग करके और उन वाले भैया से हमने ये फ्री में ले ली थी, क्योंकि ये डिफेक्टेड थी। तो इसका भी हमारे पास जुगाड़ है, हिंदुस्तान वालों के पास जुगाड़ की कमी नहीं होती। तो वही आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। और आपको ये केयरफुली करना है, बहुत ही ध्यान से, नहीं तो आपका हाथ भी जल सकता है इसमें। और मौसम भी जो है ना बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का। और मैं आई हूँ ऊपर टेरेस गार्डन में अपने। देखिए जो मैं बास्केट लाई थी वो मैंने सारी हैंगिंग बास्केट थी ये मेरी, मैंने ये सब लगा दी है। कितनी खूबसूरत लग रही है, दूर से दिखाती हूँ, थोड़ा दूर से, ये देखिए बहुत खूबसूरत लगे। इससे पहले ही मैंने अपना जो टेरेस गार्डन है वो सजा लिया है। तो चलिए चलते हैं अब नीचे, इफ्तारी का टाइम हो चुका है, अब चलती हूँ मैं, क्योंकि शाम के टाइम ही रिपोर्टिंग करनी चाहिए, इसीलिए मैं अब आई थी शाम के टाइम। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। व्यू दिखाती हूँ आपको, देखिए ये हमारे सामने मस्जिद है। और किचन में हमारी बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज और मिसबा कुक लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ये क्रिस्पी होने चाहिए। तो मिसबा भरपूर कोशिश कर रही है क्रिस्पी बन जाए। और ये है खजूर मेरी मनपसंद है, ये अच्छे वाली खजूर हम यूज़ करते हैं इफ्तारी में, और डेली यूज़ में भी यही वाली खाते हैं। मेरी फेवरेट है खजूर, तो रोज़ा खोलने का बहाना होता है और मैं खा लेती हूँ कितनी, कई 2-3 तो मेरी ही होती है खाने की। तो अब बस फ्रूट हमारे कट गए हैं, खाना अब दस्तरखान पे लगने लग रहा है। मिशबा आजा।